Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel. Today is Tuesday and the date is 22nd of August 2023. This is our lecture number 5 and the topic of our lecture is Neoclassical School of Thought. The founder of Neoclassicals were Alfred Marshall. As I told you earlier that Adam Smith gave his theory about economics, that economics is a science of wealth. But he was brutally criticized by this neoclassical school of thought, especially the Alfred Marshall and the previous fathers that were called Carlyle and Ruskin. So today we will start our topic and we will start with the definition. But before starting the definition, I would like to tell you that Alfred Marshall was the neoclassical school of thought founder. His time period was from 1842 to 1924. The book that he published in 1890, in which he gave his definition of economics, the book title was Principle of Economics. So let's start with the definition. He says, economics is a science which studies human behavior in the ordinary business of life. It examines that part of individual and social action which most closely connected with the attainment and with the use of material requisites of well-being. So there are 4 main points in the definition and we will discuss them one by one. सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखें, इकोनॉमिक्स को इसने एक साइंस कहा है, लेकिन बेसिकली इकोनॉमिक्स इज़ अ सोशल साइंस विच स्टडीज़ ह्यूमन बिहेवियर। एक सोसाइटी में रहते हुए लोगों के बिहेवियर को स्टडी किया जाता है इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इफ़ आई टॉक अबाउट ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ का मतलब ये होता है कि दिस बिजनेस ऑफ लाइफ इज़ अबाउट द नॉर्मल पीपल, नॉट द मैड पीपल। यानी कि एल्फ्रेड मार्शल के मुताबिक जो सोसाइटी है वो जस्ट नॉर्मल पीपल के लिए जो वेल्थ को कमाना जानते हो और उसे कंज्यूम करना जानते हो, लेकिन जो लोग जैसे मैड्स हैं उनका इस सोसाइटी से, हमारी इकोनॉमिक सोसाइटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैड्स के अलावा उसने एक और जिन लोगों का जिक्र किया था, दे वर कॉल्ड सेंट्स। सेंट्स कौन लोग होते हैं? जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, जो नेक लोग होते हैं, या जिस तरह चर्च के पादरी होते हैं, इस तरह के लोगों को भी जो है वो इकोनॉमिकली जो है सोसाइटी में शामिल नहीं किया जाता। So it examines that part of individual and social actions which is most closely connected with the attainment and with the use of material requisites of well-being. डेफिनेशन जो स्टार्ट हो रही है, हमने देखा ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में उसने उन लोगों को शामिल किया जो नॉर्मल पीपल हैं, जो कमाना जानते हैं, जो उसको प्रॉपर तरीके से कंज्यूम करना जानते हैं। लेकिन उसका जो सेकंड पार्ट आ रहा है, यहाँ पे अल्फ्रेड मार्शल कुछ जो है वो एडम स्मिथ को फॉलो करता हुआ नज़र आ रहा है। इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल, वो माशरे के उन लोगों को एग्जामिन करता है, एंड सोशल एक्शंस, और उनके उन एक्शंस को हमारी इकोनॉमिक स्टडी करती है, विच इज़ मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट। अटेनमेंट का क्या मतलब है? हासिल करना। किस चीज़ को हासिल करना? दौलत को। और इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। जैसे कि एडम स्मिथ ने अपनी थ्योरी में कहा था कि इकोनॉमिक्स इज़ क्लोजली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, कंजम्पशन ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड एक्सचेंज ऑफ वेल्थ, जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था। वो कहता है जी प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ से जो है ये कनेक्टेड है, एंड विद द यूज़ ऑफ मटीरियल रिक्विजिटीज़ ऑफ वेलबींग। यूज़, प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, यूज़, कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। आपने एक वेल्थ प्रोड्यूस कर ली, अब आपने उसको कंज्यूम कैसे करना है, दैट इज़ कंजम्पशन ऑफ मटीरियल रिक्विजिटीज़। मटीरियल रिक्विजिटीज़ को वो वेल्थ से कंपेयर कर रहा है कि वेल्थ जो है वो एक मटीरियलिस्टिक जो है वेल्थ का नेचर होता है। तो ये हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है, ओवरऑल जो इस डेफिनेशन का एक क्रक्स है वो ये है
कि इकोनॉमिक्स जो है उसके अंदर उन लोगों की सरगर्मियों को स्टडी किया जाता है जो नॉर्मल लोग हों, जो वेल्थ को कमाना जानते हों, उसको प्रोड्यूस करना जानते हों, जो उसका यूज़ करना जानते हों, और यूज़ कैसे करने हैं उन्होंने, वेल बीइंग के लिए। वेल बीइंग यानी कि सेकंड एम जो है वो वेल बीइंग का है, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। लोग जो भी अपनी मौशी सरगर्मियों से हासिल कर रहे हैं उसको वो वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए यूज़ करेंगे। तो ये की पॉइंट्स थे ऑफ द डेफिनेशन। ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ दैट टॉक्स अबाउट ओनली द नॉर्मल पीपल दैट आर लिविंग इन आर सोसाइटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, लोगों की मौशी सरगर्मियाँ क्या हैं, आया वो नौकरी कर रहे हैं, आया वो जो है वो कोई कारोबार कर रहे हैं, आया वो ट्रेड कर रहे हैं, वट एवर दे आर डूइंग। थर्ड, अटेनमेंट एंड यूज़ ऑफ मटीरियल रिक्विजिटीज़। अटेनमेंट एंड यूज़ ऑफ मटीरियल रिक्विजिटीज़ से उसका मतलब ये था कि उसने जस्ट गुड्स को कंसिडर किया, सर्विसेज को उसने एक्सक्लूड कर दिया अपनी डेफिनेशन से। सर्विसेज का क्या मतलब है, सर्विस ऑफ डॉक्टर, सर्विस ऑफ टीचर, इस तरह की सर्विसेज को उसने निकाल दिया और उसने कहा कि जस्ट हमारा जो मकसद है वो गुड्स हासिल करना है, और उन गुड्स को जो है वो वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी में हमें यूज़ करना होगा। वेल बीइंग ऑफ द सोसाइटी, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी का मतलब है कि इंसान जो भी कमा रहा है उसको लोगों के वेलफेयर यानी कि उनको शेल्टर फ्राहम करे, उनको क्लोथिंग फ्राहम करे, उनको खाना फ्राहम करे, प्रोवाइडिंग द सोसाइटी द नीडी सोसाइटी द फूड। अब इसके ऊपर क्रिटिसिज्म क्या किया है रॉबिन्स ने, आप देखें। नंबर 1, ही सेज दैट स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स हैज़ बिन लिमिटेड बाय द एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल ने स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स को जो है वो टोटली लिमिटेड कर दिया। ये कैसे लिमिटेड किया कि इसने कहा जी, इसने डॉक्टर्स की सर्विसेज को बिल्कुल यहाँ से निकाल दिया, इसने सिर्फ गुड्स को कंसिडर किया। ही कंसिडर्ड ओनली गुड्स एंड एक्सक्लूडेड दी सर्विसेज। ऑल राइट। Second is material requisite which don't promote welfare are included. Concept of welfare is not measurable। और इससे पहले एक और भी उसने क्रिटिसिज्म किया था कि उसने कहा था कि देखिए कि हमारे पास अब जाहिर है ये जो इनका जो माशरा था ये इस बारे में था कि हम लोग सिर्फ वही चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए अच्छी हों, लोगों के लिए अच्छी हों, जैसे फॉर एग्जांपल जूसेस हो गए, ड्रिंक्स हो गए। लेकिन उसने इसमें से अल्कोहल को एक्सक्लूड कर दिया। उसने कहा अल्कोहल तो बिल्कुल बैन कर देनी चाहिए, सिगरेट्स बिल्कुल बैन कर देने चाहिए। तो इस चीज़ को रॉबिन्स ने क्रिटिसाइज़ किया। उसने कहा कि इस तरह तो माशरा जो है वो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि जो लोग अल्कोहल यूज़ करें, जो लोग सिगरेट यूज़ करें, उनके लिए तो बहुत मसला हो जाएगा, और इस तरह जो है वो माशरे के अंदर एक नए जो फसादात हैं वो शुरू हो जाएंगे। दूसरी बात है, रॉबिन्स ने कहा था कि जो कॉन्सेप्ट वेलफेयर का एल्फ्रेड मार्शल ने दिया है, उसने ये नहीं बताया कि कितने जो हैं हम जो भी कमा रहे हैं कितना % उसका वेलफेयर में यूज़ करें। तो इसके मुताबिक देखें, जब आप कोई पॉलिसी बनाते हैं, आप कोई बजट बनाते हैं, तो उसके अंदर आपको एक एलोकेशन दी जाती है, एक प्रॉपर बजट का जो है वो बताया जाता है कि इतना आपका बजट है और आपने उसको इस तरह एलोकेट करना है, इतने %। जैसे आप पाकिस्तान में बजट आता है तो यहाँ पे जैसे 4 सूबे हैं, फेडरल का अलहदा बजट होता है, सूबों का अलहदा बजट होता है, तो इतना बताया जाता है जी, इतना हमारे पास बजट है, इतने सूबे का इतना है और इतने दूसरे सूबे का इतना है, फेडरल का इतना है। तो इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है वो सोसाइटी में प्रिवेल कर ही नहीं सकता। हम कैसे मेजर करेंगे वेलफेयर को? तो ये क्रिटिसाइज़ किया था रॉबिन्स ने। थर्ड जो था, लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग क्रिएट प्रॉब्लम इन पॉलिसी मेकिंग। देखें, अब लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग जो है, अब जैसे एल्फ्रेड मार्शल ने कहा था जी नहीं, वही चीज़ें माशरे में या इकॉनमी में प्रोड्यूस होनी चाहिए जो लोगों के वेलफेयर के लिए हों, जिससे लोगों को फ़ायदा हो। अब डिसलाइकिंग जो था, यानी कि उसने फॉर एग्ज़ाम्पल केक की एग्ज़ाम्पल मैं आपको देती हूँ, या कोई भी इसके अलावा जो है केक प्रोड्यूस होता है, लोग पसंद करते हैं, देन स्वीट्स,
लोग पसंद करते हैं। तो उसने कहा कि ये चीज़ें जो हैं वो मार्केट में प्रोड्यूस करनी चाहिए, और जो चीज़ें डिसलाइक थी, लोगों के लिए सही नहीं थी, यानी कि इन द पॉइंट ऑफ एल्फ्रेड मार्शल, जो उसे पसंद नहीं थी, जो उस टाइम के मजहबी लोगों का जो था एक रुझान नहीं था, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वाइन। तो इस तरह की जो थी, उसमें फिर मसला आ रहा था कि भाई ये माशरा जो है वो इस तरह का है, कुछ लोग वाइन पसंद करते हैं, ड्रिंक्स पसंद करते हैं, अल्कोहल पसंद करते हैं, सिगरेट्स पसंद करते हैं, लेकिन इन्होंने उसको टोटली वैनिश कर दिया था इकॉनमी के अंदर से, कि ये चीज़ें नहीं प्रोड्यूस होंगी। तो इस बात पे भी रॉबिन्स ने जो है वो कहा कि अगर हम इस तरह डिविजन्स करने लग जाएंगे तो पॉलिसी मेकिंग में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। हमें क्या पता कि कौन से इंसान को क्या चीज़ पसंद है। इकॉनमी में तो वही चीज़ प्रोड्यूस होती है ना, बल्क में, कि डिवाइड हो जाती है इकॉनमी में, कुछ लोग कोई चीज़ कंज्यूम करते हैं, कुछ लोग कोई चीज़ कंज्यूम करते हैं। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो था, एल्फ्रेड मार्शल की जो डेफिनेशन थी, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था इसके ऊपर। और द मेन क्रिटिसिज्म वाज डन बाय रॉबिन्स, एंड ही वाज फ्रॉम द मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट, जिसे इंशाल्लाह हम कल डिटेल में स्टडी करेंगे। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूजन है, तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, एंड थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।